सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। ये लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 413, जमीन दे वारिस होमन।
से हो दीवाल औलाद भी सब है सबब बरकत दा ज़मीन दे वारिस होवणगे मुबारक अल्लाह दे पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कंटे जावणगे। कृपया जमात बैठ जाए, दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी सैमसन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए प्रार्थना में अपने अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे अनुग्रहकारी अति दयालु कृपालु प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हमारे आसमानी बाप, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी सारी आशीषों के लिए, रात भर की मीठी नींद के लिए, नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों के साथ जोड़ दिया। प्रभु जी, हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो आज सुबह होने से पहले आपके पास पहुंच गए, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपका अनुग्रह हम पर हुआ और आपने हमें ये नया दिन दिया। होने दे प्रभु जी, इस नए दिन में हम जो कुछ भी करें सब आपकी महिमा के लिए करें, क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि वचन के द्वारा या काम के द्वारा जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हम आज के दिन की शुरुआत आपके सामर्थ्य नाम से करते हुए आपसे हिम्मत, शक्ति और सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी कि आज पूरी शब्द की आराधना में, विश्राम दिन की आराधना में प्रभु जी हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना और हमें अपने बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु जी, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, पापी इंसान हैं। आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों की कमी कमज़ोरियों को दूर करके, पापों को क्षमा करके उनमें अपनी सी अच्छाइयाँ भरने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम में भी अपनी सी अच्छाइयाँ भर देना, ताकि लोग हमारे जीवनों को देख कर ये कह सकें वाकई ये मसीह के लोग हैं, इनमें मसीह वास करता है। आपका धन्यवाद करते हैं आपके सारे वायदे वरदानों के लिए भी जो आप हम इंसानों के साथ करते हैं। आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हमारा विश्वास है कि आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर हैं और हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। इसी विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, एक बार और हम तुझ में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और प्रभु जी हम ये मान लेते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, पापी इंसान हैं। आप हमारी सहायता और मदद करना ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर कर सकें, क्योंकि प्रभु जी आप ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करते हैं। हम इसी तरह प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कैलवरी चर्च के लिए। कैलवरी चर्च पर अपना अनुग्रह इस तरह बनाए रखना प्रभु जी, ताकि इस चर्च के द्वारा जो मदर चर्च कहलाता है, आपके नाम की महिमा, स्तुति और बढ़ाई हो सके। इसकी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, क्योंकि प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों के मांगने से पहले जान लेते हैं कि आपके बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो हमारी भी प्रभु जी हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, ताकि आपके बच्चों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना रहे। हम कैलवरी चर्च के सारे विंग्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एक एक विंग्स पर अपना अनुग्रह बनाए रखना और उन्हें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य देना प्रभु जी कि सब मिलजुल कर कैलवरी चर्च के लिए काम कर सकें, आपकी सेवा कर सकें और इन विंग्स के द्वारा आपके नाम महिमा पाए। हम इस तरह प्रभु जी प्रार्थना करते हैं डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के लिए। पूरी डायसिस ऑफ चंडीगढ़ पर अपना अनुग्रह बनाए रखना और जितनी भी इसकी पास्टरेट्स हैं उन सब पास्टरेट्स पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। जितने उसमें खादमुद्दीन है प्रभु जी, आपके सेवक सेविकाएं आपकी सेवा कर रहे हैं, उन सब पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। उन्हें हिम्मत, शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु जी कि सब ईमानदारी वफादारी से आपकी सेवा को कर सकें और इसके द्वारा प्रभु जी डायसिस ऑफ चंडीगढ़ इसी तरह आपके नाम में आगे आगे बढ़ती चली जाए और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ की हर एक कमी घटी को भी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बीमारों के लिए भी, चाहे घरों में, हॉस्पिटल में, कहीं भी हैं, उन सब पे भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। उन सब को भी अपने चंगाई वाले हाथ से छू कर शिफा और तंदुरुस्ती देना। प्रार्थना करते हैं गमसदा परिवारों के लिए भी,
जिनके अजीजों को गुजरे दिनों में आपने अपने पास बुलाया, हमारी प्रार्थना प्रभु जी उन सब गमजदा परिवारों को भी अपनी शांति और तसल्ली देना। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सब मसीह संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए, चर्चिस के लिए भी, जिनके द्वारा आपके नाम की महिमा होती है। होने दे प्रभु जी संस्थाएं, कलीसियाएं, चर्चिस इसी तरह आपके नाम में आगे आगे बढ़ते चले जाएं, इनके द्वारा भी आपका नाम महिमा पाए और बहुत से लोग इन संस्थाओं के द्वारा तुझ अद्वैत परमेश्वर के बारे में जान सकें, पहचान सकें और वो भी तुझे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कर सकें। आज प्रभु जी पूरे संसार भर में जहाँ जहाँ कहीं भी सबकी आराधनाएं हो रही हैं, चाहे ऑनलाइन है प्रभु जी या चर्चिस में है, उन सब आराधनाओं पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं और आपके सेवक सेविकाओं के द्वारा जो वचन का बीज बोया जाए कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। एक बार और प्रभु जी हम तुझ में समर्पित होते हुए आज की पूरी आराधना पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान दें जो परमेश्वर ने आज हमें CNI कैलेंडर के अनुसार दिया है। पहला पाठ पढ़ा जाएगा भजन संहिता नंबर 35, उसकी 11 से लेकर 28 तक बारी बारी से पढ़ा जाएगा। भजन संहिता नंबर 35 उसके 11वें पद से लेकर 28वें पद तक। जबूर 35 11वें आयत से 28 11वीं आयत से पढ़ा जाएगा। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था वह मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, वह मुझे लगातार फाड़ते रहे। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस व्यक्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद करने ना पाए। वे अकारण मेरे वैरी हैं, जो अकारण मेरे वैरी हैं वे आपस में नैन से सैन ना करने पाए। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा है, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। मन में ना कहने पाए, आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह ये ना कहें, हम उसे निकल गए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बढ़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। जब मैं मुँह धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 22वें आयत तक पढ़ा जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 18वां पाठ उसके 18वीं आयत से लेकर 22वें आयत तक पढ़ा जाएगा। कलाम में यूँ लिखा है, तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें,
क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ, हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। तब जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। एक और पाठ है इब्रानियों के पत्री 10 बाब 26 में से लेकर 39 में तक। इब्रानियों के नाम लिखी गई पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसकी 26वें पद से लेकर 39वें पद तक पढ़ा जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाग जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ये खुदावंद का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पे हम सबको उसकी आशीष मिले। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। आइए हम सब लोग खड़े होकर गीत गाते हैं। गीत नंबर है 162। गीत नंबर 162। हमारा
विश्वासी योग्य पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो। हमारा जीवन और तारणहारा है प्रभु यीशु। राजा का राजा प्रभु का प्रभु, राजा का राजा प्रभु का प्रभु, यही नाम उसकी चाल और वस्त्र पर लिखा हुआ है। यही नाम उसकी चाल और वस्त्र पर लिखा हुआ है। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु का जीवन आगे बढ़ते चलो। हमारा जीवन और तारणहारा है प्रभु यीशु। प्रभु का बुलावा जिन्होंने पाया, प्रभु का बुलावा जिन्होंने पाया, नौजवानों मिले तो विश्वास से पाते जाओ। नौजवानों मिले तो विश्वास से पाते जाओ। शत्रु को यीशु के नाम से हराकर हालेलुया गीत गाते जाओ। हमारा जीवन और तारणहारा है प्रभु यीशु। आइए हम अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मरकस की अंजील में से लिया गया है। 3 बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। मरकस रचित सुसमाचार 3 पाठ उसके 19वें पद से लेकर 30वें पद तक पढ़ा जाएगा। Gospel according to St. Mark chapter 3 verses 19 to 30. हाय यीशु मसीह, तेरा जलाल हो। 19 आयत से, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, तब वह घर में आया और ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है।
प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आमीन। धन्यवाद। कृपया जमात बैठ जाएं, कुछ सूचनाएं आपके सामने पेश की जाएंगी। प्रभु के घर में आप सबों का हम वेलकम करते हैं। मुख्य सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पिछले संडे की ऑफरिंग्स जो हैं वो 10,872 रुपये रहीं। कुछ लोगों के बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरीज आने वाले हफ्ते में हैं, हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जिनमें से मिस जेसिका का बर्थडे कल है, यानी कि सोमवार को, और जेडन जस्टिन हंस का बर्थडे 6 को है, यानी कि दिन मंगलवार रहेगा। हम उनको भी बड़ी विशेष देते हैं, बधाई हो उनको। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है, यहाँ के जो हमारे पहले पादरी साहब थे, वारिस साहब, सभी लोग आप जानते हैं, उनका 6 जुलाई को बर्थडे है और उसी दिन उनकी रिटायरमेंट भी है, उसी दिन वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने अपनी सेवकाई के 40 साल पूरे किए हैं और उनके आने वाले जीवन के लिए हम लोग सब प्रार्थनाएं करते रहेंगे कि उनका आने वाला जीवन उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा आशीष से भरा रहे। डॉक्टर जॉन प्रमोद और उनके परिवार की तरफ से स्पेशल थैंक्स आई हैं क्योंकि उनकी मिसेज़ जो थी गुज़रे दिनों में बहुत बीमार रही हैं। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो उन्होंने भी आप लोगों के लिए और परमेश्वर को भी बहुत सारी थैंक्स कही हैं कि उनको राहत मिली है और उनको शिफा मिल गई। एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी है, वो मिसेज़ वर्षा अभिलाष की तरफ से आई है। हम सब लोग उनकी अपने दुआओं में याद रखें ताकि उनको जल्दी से जल्दी शिफा मिले और जो भी बीमारी से वो ग्रसित हैं वो उससे शिफा पा जाएं। जी, और जिन बच्चों ने MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और BPT कोर्सेज़ के लिए CMC में अप्लाई करना है, उनके लिए स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो हैं वो डायसिस ऑफिस में अवेलेबल है, वो आप उससे ले सकते हैं। और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 28 जुलाई है, यानी कि इस महीने की 28 तारीख। तो इसका कृपया ध्यान रखें कि लास्ट डेट्स जो हैं वो निकल ना जाएं। मिस्टर रमन रमेश हमारी कलीसिया में बहुत काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक्स हैं क्योंकि उन्होंने इस महामारी में सारी कलीसिया के लिए या इलाके के लिए फ्री वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी और आपकी तरफ से भी कि वो इस तरह के जो भी कैंप्स हैं हमारे लिए आगे लगाते रहें ताकि मैक्सिमम लोगों को जो इसकी फैसिलिटी है वो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठा सकें। कोविड की गाइडलाइंस हैं, जैसे अक्सर हम लोग हर हफ्ते अनाउंस करते जाते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि ये महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन से इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर थर्ड वेव कि एक और जो है वेव आ सकती है। तो उसके लिए भी अपने आप को जो प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं, जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, तो सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करें और अपने हाथों को धोएं, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो उसके बारे में भी आप, और जहाँ भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि टू द मैक्सिमम मेरे ख्याल 50 लोग ही वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं। उस चीज़ का आप ध्यान रखें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों से को भी बचाएं। तो मेरे ख्याल इतनी न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मेरे बहन भाइयों, एक और रिक्वेस्ट है। नीना रानी है जो बहुत सिक है और उनके बच्चे आज आपके सामने एक फरियाद लेके आए हैं कि वो भी दुआ में याद करें ताकि खुदा उनको तंदुरुस्ती दे। जो
कोविड के प्रति जो वैक्सीनेशन है उसका जो है इंतज़ाम कलीसिया की बेहतरी के लिए किया गया था। पहले प्रोग्राम बनाते रहे पर जो वैक्सीनेशन है, जो इंजेक्शन है वो मिलने की संभावना नहीं थी। जैसे ही वो हमारे लिए कुछ सोर्सेज निकल पाया तो हमने रमन से बातचीत की और उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप लगाने का इंतज़ाम किया। पर खुदा का धन्यवाद देते हैं कि थोड़े समय में हमने इंतज़ाम किया था, फिर भी 500 के करीब लोगों को इंजेक्शन दिया गया, जो कि दोनों थे, कोविशील्ड थे, कोवैक्स, दोनों ही अवेलेबल थे। और क्योंकि जो बाहर लोग जाते हैं वो कोविशील्ड लेते हैं, उनका भी इंतज़ाम किया गया था। तो हो सकता है कि अगर इंजेक्शन की शॉर्टेज भी है, अगर अवेलेबल हो गए तो जो सेकंड डोज के लिए भी जल्दी से जल्दी इंतज़ाम किया जाएगा। तो हम रमन और उसकी पूरी टीम के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष और बरकत दे जिन्होंने कल हमारे इस बड़े कैंप में, हमारे चारों के चारे वर्कर भी उसमें इन्वॉल्व थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत सारे एल्डर भी इस काम में सहयोग देने के लिए आए थे। आइए अब हम एक स्पेशल गीत सुनते हैं भाई रॉबर्ट एस लाल की तरफ से। हेलो हेलो, मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से सलाम कबूल हो और शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह का कि उसने काफ़ी अरसे के बाद आज फिर उसने अपने हैकल में उसकी हम्दो सताइश के लिए उसने खड़ा किया। और शुक्रगुजार हैं पादी साहब के लिए कि उन्होंने इस इबादत के मुकद्दस समय में से समा दिया। और ये धन्यवाद का गाना है और इसका जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक से संवारा है वो मेरे बेटे जॉय रॉबर्ट ने संवारा है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। Praise the Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू
उपकारे तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकारे तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जोर से कह दो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू, धन्यवाद। आइए हम दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी प्रेम शारदा साहब से रिक्वेस्ट होंगे और उनकी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ करेंगे। हाय कद्दूस और मेहरबान खुदावंद, यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज सुबह इस मुबारक मौके के लिए कि खुदावंद तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि तेरी हैकल में आकर तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी आराधना में शामिल हो सके, तेरा शुक्र बजा ला सके, तेरी उन सारी नेमतों और बरकतों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए जो पिता परमेश्वर बीते दिनों में आपने हमें दी हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर पर तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे तूने हम गुनहगारों के लिए दे दिया, जिसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, आल में अरवाह में उतरा, और जिसे तूने मौत और कब्र पर फतह बख्शी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया, जो आसमान पर तेरे दहने हाथ सरफराज है और जल्द आने वाला है जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए। और हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे होंठों से तेरी महिमा लेता है, हमारे जीवनों के द्वारा तेरी स्तुति और बढ़ाई होती है और तमाम राहों में हमारी रहनुमाई करता है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के लिए, जो हमारे राह के लिए चिराग और हमारे कदमों के लिए रोशनी है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे सारे खादमों के लिए, जिनके जरिए तू अपने पाक कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाता है। उनकी सेवकाई के लिए, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ख़ास तौर पर आज सुबह अपने तकद्दस माँ बिशप वारिस के मसीह साहब के लिए, जिन्हें आपने अपनी सेवा में बुलाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपनी खिदमत को अंजाम दिया। और आने वाली 6 तारीख को जब वो अपनी खिदमत से सबक दोष हो रहे हैं, उनका बर्थडे भी है, खुदावंद हम उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी आयु देना, सेहत और तंदुरुस्ती अता करना
और रिटायरमेंट के बाद भी उनके जीवन के द्वारा सेवा लेते रहना, उनके परिवार पर अपनी आशीष देना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास अपने पादरी साहब पादरी रामलाल के लिए, इनकी खिदमत के लिए, इनके परिवार के लिए। खुदावंद दुआ है कि इस परिवार पर अपना अनुग्रह बनाए रखिए, परिवार के द्वारा अपने नाम को महिमा दीजिए और इन सबको तंदुरुस्ती, जिंदगी और ज़िंदगी की खुशियाँ अनायत कीजिए। दुआ में याद करते हैं उन सभी अजीज़ों को जिनके आज और आने वाले दिनों में बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरीज हैं। उन सब अजीज़ों को खुदावंद ज़िंदगी की रूहानी और दुनियावी खुशियाँ अता करना, उनकी उम्रों को दराज करना और ये बख्श खुदावंद के आने वाले साल उनके लिए खुशियों भरे और तंदुरुस्ती भरे हो, ताकि तेरे लोग तेरा शुक्र बजा लाते रहें। शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद अपने अजीज़ रमन रमेश के लिए, जिन्होंने गुजरे दिनों में तेरी कलीसिया के लोगों में रहते हुए अपनी खिदमत को दिया। उनकी इस खिदमत को, उनकी सेवकाई को कबूल करना और उन्हें अपनी बरकतों से माला माल करना। सभी पास्टोरेट कमेटी के मेंबरान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, विमेन फेलोशिप के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, यूथ फेलोशिप के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे उन सब लोगों के लिए खुदावंद दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं जो तरह तरह से कलीसिया में अपनी खिदमत दे रहे हैं। सबको नाम बनाम अपनी बरकतों से माला माल करना। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सारे इंतज़ाम को और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के सारे इंतज़ाम को अपने पाक और जलाली हाथों में लेकर चलाना। जहाँ जहाँ कलीसियाओं में तफरीक़ें हैं, जुदाइयाँ हैं, झगड़े हैं, उन सब को दूर करके आपसी मेल मिलाप, मोहब्बत, इज़्ज़त और एकता की रूह पैदा कर, ताकि सब मिलजुल कर तेरी बढ़ाई, तेरे जलाल और तेरी जिंदा गवाही का वसीला बने रहे। इबादत के हर एक हिस्से पर अपनी बरकत नाज़िल करना और ख़ास तौर पर अपने दास के साथ होना जब वो तेरे पाक कलाम को तेरे लोगों के साथ बांटते हैं। बख्श दे खुदावंद कि तेरा ये वचन हम सब की जीवनों में 100 गुना फल है। इबादत के बाकी हिस्से को अपने पाक और जलाली हाथों में लेकर पूरा करना। हमारी इस दुआ को अपने प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सुन और कबूल कर ले। आमीन। थैंक यू पाशा। इससे पहले कि आज का वचन शेयर करूं, एक शादी की पुकार है। स्वीटी चॉट ऑफ मिस्टर मुख्तार मसीह, हाउस नंबर 2234 पब्लिक C51 ईसा नगरी लुधियाना की शादी साहिल सन ऑफ मिस्टर लव कुमार, हाउस नंबर 16110 F ब्लॉक आदर्श नगर नया गांव डिस्ट्रिक्ट मोहाली के साथ 8 जुलाई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। इन बच्चों के बारे में किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो वह अपना इतराज़ लिखकर घोषित कर सकता है। धन्यवाद। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको मैं सलाम कहता हूँ और सबकी सलामती की दुआएं मांगता हूँ। देखने वालों, सुनने वालों और आए हुए तमाम बहनों भाइयों को। मेरे बहनों भाइयों, हर चीज़ का एक अर्थ होता है, हर शब्द का एक पहलू होता है, जिसे हम हमेशा सोच समझकर उसे इस्तेमाल करें। पर जो चीज़ें आपकी अब मेरी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, ख़ास तौर पर उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुने, समझे और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करें, जिससे आपके
और मेरी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ें आशीष का कारण बने। इसीलिए आज का जो वचन मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 28वीं आयत से लिया गया। उत्पत्ति की किताब पहला बाब 26 आयत से पढ़ूंगा मैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। खुदावन अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको अपनी आशीष दे। मेरे बहन भाइयों, अगर हो सकता है बहुत सारे बहन भाइयों को याद हो तो आज से 2 साल पहले जो आज का अंजील का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया था, उसके ऊपर सरमन दिया था। किसी को याद है? 14 जुलाई 19 को मैं जब पहली बार इस चर्च में 2000 में आया था, तब का भी सरमन मुझे याद है और जुलाई का भी मुझे याद है। जब मैं 2000 में आया तो मैंने सरमन दिया था अपने दिल की रखवाली। जब मैं वापस द्वारा आया 14 जुलाई को तो आपके सामने रखा गया था, जिस घराने में, जिस कलीसिया में, जिस मुल्क में फूट पड़ जाती हैं वो उजड़ जाती है। तो आज जो मैं आपके सामने वचन रखना चाहता हूं, पर मैंने आज सोचा कि वो बहुत बार सरमन दिया है, पर उसी से जुड़ता एक सरमन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें व्यक्तिगत इंसान है और हर इंसान परिवार में रहता है। व्यक्तिगत इंसान और परिवार परमेश्वर से जुड़ा रहता है। तो आज का हमारा विषय है मनुष्य, परिवार और परमेश्वर का आपस में क्या रिश्ता। आज देखना है आप और मैं कौन। आप और मैं हैं तो आप और मैं अकेले नहीं रह सकते, किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए। वो परिवार कलीसिया का कीमती हिस्सा बनता है। पर मनुष्य हो, परिवार हो, जहाँ कलीसिया हो, इन सब को परमेश्वर बनाता है। इन सब के पीछे परमेश्वर होता है। तो आज है मनुष्य, परिवार और परमेश्वर का आपस में क्या रिश्ता है। और जिस दिन आप और मैं समझ जाएंगे, उस दिन आपका और मेरा चर्च आना और परमेश्वर के नाम में जो कुछ भी आप और मैं करते हैं, उसका प्रतिफल आपको हर हालत में मिलना शुरू हो जाएगा। जिस आज के वचन के अनुसार अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करें। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला और दूसरा अध्याय जब पाठ में हम परमेश्वर, मनुष्य और उसके पारिवारिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जो 3 आयतें पढ़ी गई उसमें परमेश्वर कहता आओ मनुष्य को बनाए। फिर लिखा परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। परमेश्वर है ना जो मनुष्य को बनाता है, नर नारी को, खानदान को बनाता है और आखिर में परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग देता है, बढ़ो फूलो संसार में फैल जाओ। मगर परमेश्वर मनुष्य के पीछे ना हो तो इंसान क्या कर सकता। इंसान परमेश्वर के बिना मुर्दा। पर हम परमेश्वर की कितनी कदर करते हैं। हम हमेशा जिंदगी के हर पहलू में अपनी योजनाओं को,
अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को, अपनी मैं को, अपनी इच्छा को पहल देते हैं, परमेश्वर को सेकेंडरी पहल देते हैं। जबकि बाइबल में जो लिखा है, वचन या काम जो कुछ भी करो परमेश्वर के नाम से करो। हम अपनी मैं के साथ, मैं जहाँ अपने परिवार के साथ, जहाँ अपने सगे संबंधियों के साथ शुरू करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य और उसके परिवार, पारिवारिक जीवन के बारे में हम इन दोनों अध्याय में पढ़ते हैं। मनुष्य परमेश्वर की अद्भुत कल्पना यानी रचना का एक हिस्सा है। दुनिया की जितनी भी सृष्टि की चीजें बनाई गई परमेश्वर ने, इंसान सबसे अलग और अद्भुत तरीके से तैयार किया गया, जिसे परमेश्वर ने बनाकर अपनी अदन वाटिका में रखा। जब पशु पक्षी जानवर बनाए, हुक्म दे के बनाए, पर कहीं भी नहीं रखा कि उन्हें स्पेशल जगह पे रखा, दुनिया में रखा। मनुष्य और परिवार की महत्वता को समझने के लिए हम परमेश्वर, जहाँ ईश्वरीय दृष्टिकोण की हमें हर हालत में आवश्यकता है, हम अपने आप को और अपने परिवार को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपनी अक्ल या समझ, अपनी बुद्धि या ज्ञान या अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने बड़प्पन की वजह से, जहाँ अपनी खानदानी परंपराओं की वजह से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि इन परंपराओं ने हमें ना तो जिंदगी दी है, ना हमें बनाया, इंसान को बनाया है, और ना ही परिवार को बनाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि परिवार और मनुष्य को समझने के लिए परमेश्वर की दृष्टिकोण को या उसकी आत्मा की सहायता से समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के मस्तक को समझना असंभव है। हम परमेश्वर के दिमाग को नहीं समझ सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के सोच में और इंसान की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हम परमेश्वर को नहीं, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया। पर जितनी समझ आपको और मुझे दी है, उतना तो समझने की कोशिश करें। परंतु पवित्र बाइबल इसका सर्वश्रेष्ठ साधन या माध्यम परमेश्वर को समझने के लिए, जो अद्भुत परमेश्वर है, जैसे कोई नहीं समझ सकता है, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर का पवित्र वचन एक ऐसा साधन दिया जिससे आप और मैं परमेश्वर को समझ सकते हैं। इस वचन के द्वारा ही तो हम कहते हैं संसार को बनाया है, इस वचन के द्वारा ही कहते हैं कि मनुष्य को बनाया है, वचन के द्वारा ही कहते हैं हमारे परिवार को बनाया है, वचन के द्वारा ही हम समझते हैं परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, पर उसने हमारे उद्धार के लिए अपने यीशु को भेजा है। ये तमाम चीज़ें हम इस वचन के द्वारा ही समझते हैं। इसलिए बाइबल से बढ़कर परमेश्वर को, इंसान को, परिवार को, कलीसिया को समझने से बड़ा कोई और साधन नहीं है, जिससे हम परमेश्वर और उसकी योजनाओं को भी समझ सकते हैं। परमेश्वर को भी समझ सकते हैं और उसकी योजनाओं को भी समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन के गहन अध्ययन से ही आप और मैं ईश्वर के विचारों को समझकर विश्वास योग्य बन सकते हैं। हम विश्वास में इसीलिए बहुत बार कमजोर पाए जाते हैं। हमें दुआ करनी भी नहीं आती है, चर्च में खड़े होकर बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के बहुत नजदीक नहीं, बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं, परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं। बाइबल का पढ़ना, लोगों के साथ मिलकर दुआ करना परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। उसे समझे, तभी आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। बाइबल की सहायता से ही हम परमेश्वर के मस्तक में झांक कर देख सकते हैं। बिना बाइबल के हम परमेश्वर की योजना और उसके मस्तक को झांक कर नहीं देख सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि बाइबल आपके और मेरे लिए एक ऐसा आईना है जिसमें आप और मैं अपने आप को भी देख सकते हैं और अपने परमेश्वर की योजनाओं को भी देख सकते हैं। वास्तव में परिवार वह नहीं है जैसे आप और मैं समझते हैं। परिवार को आप और मैं क्या समझते हैं? रहने की जगह, खाने पीने की जगह, मस्ती मौज मारने की, लड़ने घुलने की जगह, ऊंच नीच की जगह, यही समझते हैं। बड़े छोटे की यही समझते हैं आप।
पर परमेश्वर इसे कुछ और समझता है। परिवार वह है जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, पर किसी खास मकसद के लिए। परमेश्वर ने परिवार की रचना किसी खास मकसद के लिए की है। उसने क्या कहा, जहां मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। 2 या 3 पारिवारिक कड़ी से शुरू होती है कलीसिया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से शुरू होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। जब आदम अकेला था तो परमेश्वर ने कहा उसका अकेला रहना मुझे पसंद नहीं है। तो आगे बाइबल ये भी कहती है कि जब 1 से 2 हो जाते हैं तो परमेश्वर उन्हें उत्तम कहता है, बेहतर कहता है। पारिवारिक जिंदगी इंसान को महत्व देता है, फिर पारिवारिक जिंदगी को लिखता। हर खानदान के नाम परमेश्वर की बादशाहत में लिखे जाते हैं। परिवार ने आदम की जो दुनिया के पहले मनुष्य थे उनकी सृष्टि मिट्टी से की, परंतु उसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता दे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता तो दी, पर उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसे जो ईश्वर तत्व का गुण है वो नहीं। ईश्वर तत्व का गुण मत का अर्थ होता है ईश्वर के पास जो शक्ति है उसने वो शक्ति नहीं दी। उस शक्ति को छोड़कर उसने अपने सारे के सारे गुण उसकी जिंदगी में पैदा। इसीलिए दाऊद बादशाह कहता है, आदि साहब पढ़ेंगे जबूर नंबर 8 और उसकी 5 और 6 आयत। हेलो। हाँ जी, भजन संहिता 8, 5 और 6। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे, मनुष्य को क्या कहता है, तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और गौरव का ताज उसके, मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान को बनाया और वो परमेश्वर ने अपने से थोड़ा उसे कम बनाया। इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, yet you have made them a little lower than God, little lower than God। थोड़ा परमेश्वर ने उसे अपने से कम बनाया है और उसके सिर पर महिमा और गौरव का मुकुट लगा, जिसे सारी दुनिया का अधिकारी ठहराया। परमेश्वर भी तो सारी दुनिया का अधिकारी है, पर परमेश्वर मनुष्य का भी अधिकारी। इसीलिए मनुष्य कोई आम चीज नहीं। जो आप और मैं परमेश्वर के हम शक्ल हैं, हम जैसे पौलुस कहता हम खून खरीदे लोग हैं, परमेश्वर की सृष्टि की अनमोल रचना है। इसीलिए परमेश्वर ने आगे तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ जी, थैंक यू। इसे घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने इंसान को इतनी बड़ी महत्वता दी है, इतना बड़ा पहलू उसे दिया है जो सिर्फ परमेश्वर से थोड़ा कम है, जो परमेश्वर के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए ठहराया गया। परमेश्वर ने इतनी महिमा उसे इसीलिए दी है, इसलिए गौरव और महिमा का ताज उस पर रखा है ताकि उसके हर कामों में वो खरा उतरे। पर हम कहाँ कहाँ उसके कामों में खरा उतरते हैं। परमेश्वर के मापदंड पर खरा उतरने के लिए बाइबल भी आपकी और मेरी मदद कर सकती है। परमेश्वर ने आदम का ऐसा परिवार और पारिवारिक जीवन बनाया जिसमें परमेश्वर की छवि या महिमा हमेशा झलकती रहे, क्योंकि वह पारिवारिक जीवन आदम का नहीं अब तो परमेश्वर की कल्पना का परिवार था। पारिवारिक जीवन तो आदम को दिया, उसे नर और नारी बना दिया गया, उसके साथी दे दिया गया, पर वो कहते उसकी कल्पना नहीं है, उसकी रचना नहीं थी, ये परमेश्वर की रचना। वो परिवार आदम और हवा का परिवार नहीं था, वो परमेश्वर का परिवार था। इसीलिए किसी ने कहा कि फैमिली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन,
ये बहुत बड़ी संस्था है, डिजाइन बाय गॉड विद हिज ओन हैंड। अभी भजन संहिता भी यही कहता है, परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया। ये एक ऐसी संस्था है, खानदानी जिंदगी, जहाँ इंसान ऐसा जिस खानदान का हिस्सा बनता है, परमेश्वर ने उसे अपना, पर उसने ऐसे थोड़ी बनाया, उसके पीछे लिखा है टू फुलफिल सर्टन पर्पस। उसे बनाने का एक मकसद है। एक तो यह है कि उसकी सृष्टि बढ़े, दूसरा यह कि हर खानदान के द्वारा, हर बंदे के द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाए। जब वो नंबर 127 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जिस घर को परमेश्वर ना बनाए। हर परिवार की नींव परमेश्वर रखता है, हर परिवार परमेश्वर की ओर से बनता है, और हर परिवार के पीछे बनाने की पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। जैसे हम परमेश्वर के वचन के बिना परमेश्वर को नहीं समझ सकते, जैसे हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल के बिना, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन के बिना हम परिवार की परिभाषा भी नहीं समझ सकते। कई बार इसीलिए तो बहुत सारे बुजुर्ग कई बार क्या कहते हैं, विवाह शादी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। जवान बच्चे तो सिर्फ शक्ल अक्ल गैस्चर देखकर अट्रैक्टिव होकर शादियां करते हैं, पर परमेश्वर ये चीजें नहीं देखता है। परमेश्वर इससे बढ़कर खानदानी जिंदगी देता है, क्योंकि उसकी खानदानी जिंदगी का एक मकसद है, सिर्फ एंजॉय करना नहीं, पर खानदानी जिंदगी के द्वारा अपनी महिमा चाहता है, पर उसके बदले में खानदान को बरकते देता है। बरकते प्राप्त करने का तरीका है हमें, क्योंकि जब 1 से 2 हो जाते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा उनकी बरकतें दुगनी हो जाती हैं। पर जब खानदानी जिंदगी बन जाती है तो खानदानी जिंदगी की कदर दोनों मिलकर कितनी करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ये नहीं कि परिवार बन गया, ये एक दूसरे पे तोहमत लगा दी। हमें परिवार को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन 3 बड़ी बातों पर निर्भर करता है। खानदानी जिंदगी जो है 3 बड़ी बातों पे निर्भर करती हैं। उनमें से एक है प्रेम, प्यार होता है ना। अक्सर जब बच्चों में फूट डल जाती जवान कपल में, तो क्या कहते हैं, हम पहले प्यार था, अब हमारा प्यार खत्म। प्यार से शुरू होता है ना, तो प्यार से ही परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की है, प्यार से इस दुनिया की सृष्टि को वो जारी रखे हुए हैं। प्यार जो है वो एक दूसरे के करीब लाता है, प्यार एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करता है, प्यार एक दूसरे के प्रति हमदर्दी जताता है, प्यार एक दूसरे की दुख सुख का साथी और मददगार बनता है। परिवार एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए प्यार सबसे पहली बात है। दूसरा है समर्पण, सरेंडर कर देना एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए। खानदानी जिंदगी में हम निकाह शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है जब बच्चा शादी करने के लिए आते हैं, लड़का अपनी जिंदगी, लड़की अपनी जिंदगी एक दूसरे को पूर्ण तौर पे सौंप। जो वर्शिप हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रीक शब्द से निकला है, वर्शिप का अर्थ भी यही होता है कि जो वर्शिप करने वाला पूर्ण तौर पे परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित कर दे, और परमेश्वर पूर्ण तौर पे आपकी और मेरी जिंदगी अपनी आशीष भरी पनाह में स्वीकार कर। तीसरी बात है विश्वास, जो परिवार को जोड़ के रखता है, जिनके अभाव से इन तीनों में से कोई भी चीज में गड़बड़ हो जाए, तो एक में गड़बड़ हो जाए, प्यार कम हो जाए तो समर्पण और विश्वास चला जाता है, विश्वास चले जाए तो प्रेम और समर्पण चले जाता है, समर्पण चले जाए तो प्रेम और विश्वास चला जाता है। कहते हैं कि नो ट्रस्ट नो मीनिंग ऑफ मैरिज। जब विश्वास चला जाता है तो शादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ट्रस्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज लाइफ। जो विश्वास है वो 2 खानदानों को जोड़ के रखता है। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, जहाँ शंका आती है, जहाँ जनाकारी, जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि बाइबल भी हमें खानदानी जिंदगी में ये इस बात से बहुत अलर्ट करता है। मेरे बहनों भाइयों, साधारण परिवार और मसीह परिवार में भी अंतर होता है। ये तो पारिवारिक जिंदगी की अहमियत बता रहा था, इंसान की अहमियत बता रहे थे।
पर एक साधारण परिवार और एक मसीही परिवार में भी अंतर होता है। वो भी अंतर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसीही परिवार की प्राथमिकता या पहल प्रभु यीशु को होती है। हर खानदान जो मसीही खानदान है वो सबसे पहले हर काम को परमेश्वर के नाम से शुरू करता है। किसी न किसी सेवक को बुलाकर वो हर काम को, इसीलिए हम बुलाते ना पासवान को, आप हो चाहे मेरे घर में कोई फंक्शन हो, बुलाते हैं नहीं, इसीलिए क्योंकि वो हर काम में परमेश्वर को पहल देता है। पर हर परिवार जो मसीह में नहीं है वो हर काम को पहल मसीह के नाम में नहीं देता है। ये सबसे पहला डिफरेंस है एक मसीह परिवार का और एक साधारण परिवार का। मसीह परिवार में घर का मुखिया यीशु होता है। हमारे घरों के बाद लिखा होता है ना, कईयों के घरों में बाजार से खरीद के क्या लिखा होता है, जबकि वो बाइबल की का हिस्सा है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द फैमिली। पर हम क्राइस्ट को हेड कैसे बनाएंगे? हर काम में तो हम अपनी मर्जी को, अपने कामों को, अपनी पहल को, पादी साहब को घर में दुआ के लिए बुला लेते, पर सारे लोग को इधर घूम रहा है, कोई इधर घूमता है, पादी साहब आके बैठे रहते। पादरी को दुआ के लिए बुलाया है तो कम से कम तैयार रहना चाहिए, ताकि पादी साहब आए और दुआ करें और वो चले जाए, बाद में अपना काम करते जाओ। तो आके इकट्ठे करेगा, फिर दुआ करेगा, फिर इसका मतलब यह कि वो परिवार परमेश्वर को कितनी पहल देता है। परिवार का मुखिया इंसान बन जाता है, कामकाज बन जाते हैं, जरूरतें बन जाती हैं, दौड़ धूप उनकी मुखिया बन जाती हैं। प्रभु यीशु फिर उनका मुखिया नहीं रहता है। और इसीलिए किसी ने कहा, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को घर से बाहर निकाल के रख देंगे, फिर आपके घर में शैतान मुखिया बन जाए। ये अक्सर एक परिवार में और साधारण परिवार में अर्थ होता है। पर यीशु परिवार के केंद्र है। जीसस शुड बी द सेंट्रल लाइफ ऑफ अवर होम। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर का आधार होना चाहिए। परिवार, यीशु परिवार के केंद्र हैं। किसी ने कहा कि क्राइस्ट, बाइबल में हम पढ़ते हैं क्राइस्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बिल्डिंग, है ना। कोई भी बिल्डिंग आप और मैं बनाते हैं तो उसका जो पहला पत्थर है, हम मसीह रस्मों रिवाजों के अनुसार किसी पासवान या किसी धार्मिक इंसान से रखवाते हैं, ताकि उस जो पहला पत्थर रखा जाता है उसके द्वारा सारी बिल्डिंग की जो बुनियाद है, जहाँ उसका स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर सही बनता है। अगर आप और मैं अपने परिवार की नींव प्रभु यीशु को अपनी खानदानी जिंदगी का पत्थर समझकर उसके ऊपर रखते हैं, तो आपका मेरा परिवार हमेशा स्टेबल रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, खानदानी जिंदगी में बहुत सारे अप और डाउन आते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कई बार कहते हैं इसके परिवार में ये है, इसके परिवार में ये है, इसके परिवार। दुनिया का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कुछ ना होता हो, क्योंकि शैतान बहुत बलवान है। शैतान उन्हीं परिवारों को दबोचता है जो मसीह में होते। जो मसीह में नहीं होते बड़े आज से रहते, उनकी कोई बात भी नहीं करता, उनकी कोई बात भी नहीं करता। मनुष्य और उसका परिवार परमेश्वर की सृष्टि का स्पेशल अद्भुती तरीके का हिस्सा है, जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया और उसे अपनी समझ से रचा है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य और उसके परिवार से प्यार करता है और उसे अपनी खिदमत के लिए अलग करके रखता है, अपनी खिदमत के लिए अलग करके रखता है। पवित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य परमेश्वर की सबसे अनमोल और खूबसूरत रचना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अन्य समस्त चीजों से हटकर की। यही नहीं है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है, पर इसकी सुंदरता भी, इससे बड़ा कोई नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। परमेश्वर ने नर और नारी करके दोनों की सृष्टि की ताकि परिवार की रचना हो सके। इसलिए मनुष्य है तो परिवार है, परिवार है तो मनुष्य है, मनुष्य से ही परिवार की सुंदरता है और परिवार से ही मनुष्य की सुंदरता है।
दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व, कोई भी एग्जिस्टेंस का नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे के अंग है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ भी जंगल में अकेला ना हो, पेड़ भी जंगल में अकेला नहीं रहना चाहता है। बाइबल में लिखा है 1 से 2 फले होते। इसीलिए परमेश्वर इंसान को परिवार के साथ, परिवार को इंसान और इंसानों के साथ, और परमेश्वर इंसान को परिवार के साथ या परिवारों के साथ, और साथ ही परमेश्वर अपने साथ भी जोड़ता है। परमेश्वर ने मनुष्य और उसके परिवार को इसीलिए स्पेशल तौर पे बनाया था ताकि मनुष्य और परिवार शुरू से ही अपने सृजनहार से जुड़े रहें। ये ही परमेश्वर की आज भी हार्दिक इच्छा है। उसके बनाने का कोई मकसद है, वो यही है कि इंसान परमेश्वर से जुड़ा रहे, हर परिवार परमेश्वर से जुड़ा रहे। क्यों जुड़ा रहे? उसमें आपका और मेरा स्वार्थ है, परमेश्वर का क्या स्वार्थ है? आप और मैं जुड़े रहेंगे तो बरकतें हासिल करेंगे। वो कहता नहीं जुड़े रहेंगे तो मेरी बरकतों से वांझे हो जाएंगे। परिवार और मनुष्य को आपस में जुड़े रहने के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं ताकि हर परिवार आत्मिक तौर पे और दुनियावी तौर पे उन्नति और तरक्की करे। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मनुष्य की जो रचना उसने की, इंसान को बनाए। फिर मैं बताऊंगा परिवार को उसकी इस रचना क्यों की। पहली बात है, मनुष्य परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि अन्य समस्त चीजों से हटकर अपने स्वरूप और अपनी समानता में की गई है। दूसरी, मनुष्य जीव प्राणी ही नहीं बल्कि आत्मिक जीव प्राणी भी। मनुष्य में और दूसरे जानवरों में अंतर यह है कि वो सिर्फ मनुष्य प्राणी है, पर उसमें आत्मिक प्राणी नहीं है। उसमें सिर्फ प्राण है, उसमें सोल नहीं, आत्मा नहीं। वो आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इंसान आता है, उसकी जिंदगी का हिसाब किताब लिया जाता है, और जब मर जाता है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। पशु पक्षियों की आत्मा परमेश्वर के पास नहीं जाती। इसीलिए मनुष्य जो है वो जीव प्राणी नहीं है बल्कि आत्मिक प्राणी है। उसके अंदर परमेश्वर के जीवन का अंश है। इसीलिए परमेश्वर उसे सृष्टि से अलग ठहराता है और अलग तरीके से मनुष्य को प्यार करता है। तीसरी बात है, मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे बड़ा गवाह है कि परमेश्वर है। परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो परमेश्वर का गवाह ठहरे। मनुष्य अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के व्यक्तित्व को और उसके चरित्र को प्रकट करे, उसके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करे। चौथी बात है, मनुष्य को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है कि वो अपने सृजनहार को अपने व्यवहार और कार्यों के द्वारा लोगों के सामने, जहाँ प्रार्थना के द्वारा, जहाँ उपासना के द्वारा, जहाँ स्तुति और महिमा के द्वारा लोगों के सामने प्रकट करे। और आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि को बढ़ाए, यानी वो बड़े फूले बच्चों को पैदा करें, जिससे परमेश्वर की सृष्टि का कार्य बढ़ता चली जाए। पर इसके साथ साथ यही नहीं है कि बच्चे ही पैदा करने, पर उसमें परमेश्वर ने कुछ कार्य दिए हैं, और कार्य के साथ साथ तो सृष्टि को संभालने की भी जिम्मेदारी थी। इस पूरी कायनात को संभालने की सृष्टि परमेश्वर ने इंसान की है। इसीलिए लिखा उसमें काम करे और इसकी रक्षा करे। घर में जाके पढ़े उत्पत्ति 2 बाब उसकी 15 जितने मनुष्यों की जिम्मेदारियां हैं जिसने परमेश्वर ने उसे बनाया है, या यूँ कह सकते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया, परिवार की रचना उसने क्यों की है। परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, तो परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा
जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ जिंदगी पर साथ दे सके, जो उससे मिलता जुलता हो। जो मिलता जुलता होगा वही साथ निभाएगा। परमेश्वर ने नर और नारी करके परिवार की रचना की और उनको आशीष दी, फूलो फलो और संसार में फैल जाओ, और संसार में भर जाने की आशीष उन्हें दी गई। ये परिवार की रचना का पहला पहलू है, संसार को अपने अधिकार में कर ले। दूसरा पहलू यह है, पूरे संसार के तमाम चीज़ों के ऊपर इंसान का अधिकार। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि मनुष्य परिवार में रहे, वह अपने सुख और दुख को एक दूसरे के साथ बांटे और एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे की मदद करे। परमेश्वर ने परिवार और मनुष्य की सृष्टि से पहले मनुष्यों की ज़रूरतों की तमाम चीज़ों को भी बनाया ताकि उनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो सके। जब इंसान को बनाया गया तो उससे पहले परमेश्वर ने सारी दुनिया की सृष्टि कर रखी थी, और परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद कहा इसका तो अधिकारी भी बनेगा और ये चीज़ें तेरे इस्तेमाल करने के लिए तो बनाई गई। अगर परिवार और मनुष्य ना होते तो फिर उस सृष्टि की कोई वैल्यू ना हो। उसके खाने पीने वाला, उससे इस्तेमाल करने वाला अगर कोई मनुष्य या कोई परिवार ना होता तो उसकी जो सृष्टि की बनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी बेकार हो जाती हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम कह सकते हैं कि कोई भी मनुष्य और परिवार परमेश्वर से अलग होकर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। हर परिवार परमेश्वर पर निर्भर है। हम परमेश्वर में रहकर और उसके साथ जुड़कर फलवंत हो सकते हैं, आशीषमय बन सकते हैं। बाइबल में ऐसे कुछ परिवार हैं जिन्होंने परमेश्वर में रहकर अनगिनत आशीष प्राप्त की हैं, जैसे नूह का परिवार है, जकरिया का परिवार है, कुरनेलियस का परिवार है। बहुत सारे ऐसे परिवार भी है जो परमेश्वर में तो आए पर परमेश्वर में ना रहकर खत्म हो गए। आप और मैं इसहाक के बाद जानते हैं कि नहीं, याकूब का जो अब्राहम का जो बेटा आइजक था, उसके पास सब कुछ था, बुद्धि थी, ज्ञान थी, सब कुछ था, पर उसका ईमानदारों में नाम नहीं, उसके खानदान का नाम ईमानदारों में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चला, जबकि परमेश्वर ने उसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान। नूह पहला इंसान था जो धर्मी कहलाया, पर वो भी गिरावट में गिरा, नंगा पाया गया था ना उसके बच्चों के सामने पी के, वो उसका गुनाह था। धर्मी होने, धर्मी जो लोग परमेश्वर होते हैं कभी ना कभी उन सब से दाऊद, जिसके हम बहुत बड़े भजन गाते, जो ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा उपासना करने वाला था, वो भी जिनागारी के गुनाह में पड़ा। परिवार गिरते आए हैं, परिवार उठते आए हैं, क्योंकि परिवार जब परमेश्वर में चलते हैं तो शैतान भी उनके साथ साथ चलता है और उनको गिराने की कोशिश करता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन तो आते हैं, पर परमेश्वर हमें उनमें से निकालता है। पर कई बार उंगलियां उठाना लग जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं, हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं, पर औरों पे हाथ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। पारिवारिक जीवन परमेश्वर की मनुष्य को बहुत बड़ी आशीष है। मनुष्य अपनी पारिवारिक जीवन अपनी समझ या अपने पैसे या अपनी सुंदरता से प्राप्त नहीं कर सकता है। परिवारों को परमेश्वर ही जोड़ता है, परमेश्वर ही चलाता है, परमेश्वर ही उनकी उन्नति और तरक्की करता है। परिवार परमेश्वर की ओर से दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है, इनाम नहीं। पारिवारिक जिंदगी जो है ये उपहार है, इनाम नहीं है, क्योंकि उपहार जो है वो प्रेम की देन होती हैं, इनाम मेहनत का फल होता है।
परिवार मेहनत करके नहीं प्राप्त किए जाते हैं, पारिवारिक जिंदगी परमेश्वर की आशीष से मिलती हैं। इस उपहार की देखभाल करने की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी आपकी मेरी भी है। और इसको अगर आप और मैं पारिवारिक जिंदगी को परमेश्वर में बनाए रखते हैं तो परमेश्वर आपकी मेरी खानदानी जिंदगी को आशीष भी देता है। पर हर खानदान जो परमेश्वर में चलता है, परमेश्वर उसकी कदर भी करता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परिवार मसीही परिवार है। मसीही परिवारों में और अन्य परिवारों में ये सब अंतर होते हैं। मसीही परिवार एक आदर्श भरा जीवन जीने के लिए परमेश्वर तैयार करता है। इसके बारे में आप इफिसियों की पत्री 6 बाब घर में जाकर पढ़ सकते हैं। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर की संस्था है जिसका निर्माण परमेश्वर ने स्वयं किया है। जो परमेश्वर जिन चीज़ों का निर्माण करता है वो अद्भुत और आशीषमय होती हैं। उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता। जिसमें रहकर हम आत्मिक और संसारिक संगति का आनंद उठाते हैं और बढ़ते हैं और फूलते जाते हैं। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवारों की चिंता भी करता है। इसीलिए वो कहता है अपनी तमाम चिंताएं मुझ पे डाल। मेरे बहन भाइयों, अपने परिवार को परमेश्वर पर निर्भर रखें और सारी चिंताएं उसी पे डाल दें, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। संचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कौन ईमान में गिरे, कौन बुराई में पड़े और मैं उसे फाड़ खाऊं। परमेश्वर जानता है कि जब हम परमेश्वर में चलेंगे शैतान हमारे खानदानी जिंदगी में हलचल करेगा, पर हम परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर हमें संभालेगा। परिवार के सभी सदस्य सम्मान आदर के योग्य हो। ये बात हमारे परिवारों में नहीं हो, जिससे बहुत सारी झगड़े पैदा हो। परिवार के सभी सदस्य सम्मान के आदर योग्य होने चाहिए। हम परिवार की कहानी आपके सामने मैं कई बार रखी है। जाके ऐसे कि उसके 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। बाप एक को प्यार करता था, माँ दूसरे को प्यार करती थी। उसके पीछे एक वजह भी थी। माँ उसे इसलिए प्यार नहीं करती थी क्योंकि वो इस्माइली लड़कियों को चाहता था, उनसे शादी करना था अपनी दूसरे कबीले से। बाप इसीलिए अपने बेटे इसाक को प्यार करता था क्योंकि वो खानदानी उनकी परंपरा थी, बड़े को अधिकार दे। पर ये परंपराएं थी, पर उन्होंने अपने परिवार परमेश्वर में होते हुए भी परिवार में पार्शियलिटी की। माँ ने बेटे के द्वारा बाप से भी धोखा कराया, भाई से भी। परिवार में ऐसा होता है क्योंकि उसमें समानता नहीं है। जब परिवार में किसी एक सदस्य को नजरअंदाज या तिरस्कार किया जाता है, तब परिवार में धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और परिवार टूटने के कंगार पे चले जाते। किसी न किसी का फेवर हम ज्यादा कर देते, किसी का कम कर देते हैं। अगर बच्चों में कई गलत फहमियाँ पैदा हो जाए तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उनकी गलत फहमियों को दूर करें। कैसे? एक बच्चा पढ़ने में होशियार है तो माँ बाप उसके पढ़ने के लिए सारी सहूलतें पैदा करेगा। पढ़ने में निकम्मा है तो उसके ऊपर पैसा खर्च करना तो माँ बाप के लिए बेवकूफ़ी, क्योंकि पढ़ेगा नहीं, पैसा वेस्ट करेगा। तो ये बातें समझाने की जरूरतें आवश्यकता है कि इसीलिए उसके लिए पैसा ज़्यादा पहल दी जा रही है। तेरे लिए जो तेरे में जो काबिलियत है उसके लिए हम वो करें। पर हम कई बार समझाते नहीं हैं, एक ही तरफ झुके रहते हैं। इसीलिए हमारे घरों में कई बार परिवार में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब हम परमेश्वर के भय में रहकर सब नियमों और आज्ञाओं को मानते हैं, तब परिवार की सब समस्याएं अपने आप
हल होने के रास्ते ढूंढ लेती हैं और आशीष खानदान के लिए मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। यदि परिवार में कोई भी सदस्य समस्या या मुश्किल की परिस्थिति में हो तो उसकी खास आवश्यकता को ध्यान में लाना चाहिए। कोई भी परिवार सिद्ध नहीं, कोई भी परिवार धार्मिक, हर परिवार गुनाहगार है, हर परिवार में समस्या हैं, पर हम अपनी गलतियों को मानें, हम अपनी गलतियों को मानें और सुधारें और एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की उन्नति और तरक्की का कारण बने और एक दूसरे के उद्धार का कारण, एक दूसरे के उद्धार का कारण बने। प्यार की शुरुआत घर से होती है। यदि हम दुनिया से प्यार करें और घर परिवार से प्रेम ना रखें तो फिर हमारा प्रेम रखना व्यर्थ है, ये एक स्वार्थपूर्ण दिखावा। पर यह भी नहीं कह सकते कि जब आप और मैं दुनिया में रहते हैं तो आपका और प्यार पहल जो है खानदान को दी जाती है, पर जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उनको भी पैर देनी चाहिए, क्योंकि उनसे घर गृहस्थी की उन्नति और तरक्की भी होती है। घर गृहस्थी की भी उन्नति होती है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हर समय और हर परिस्थिति में आपस में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि इसी से घर की एकता बनी रहती है। पर हमारी पॉजिटिव सोच रहती है, जो हमारे मन में चलता है वही हम सोचने की कोशिश करते हैं। दूसरे बंदे की परिस्थिति, दूसरे की जिम्मेदारियां, दूसरे के हालात को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। परिवार में झगड़े या टकराव नहीं होने चाहिए। अगर कहीं हो जाएं तो जल्दी से जल्दी सब कुछ भूलकर इसे समाप्त करने की या निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है क्रोध तो करो जानिए। झगड़ा तो हो जाएगा, पर सूरज ढलने से पहले पहले वो सब समाप्त हो जाना चाहिए। परिवार या घर या खानदानी जिंदगी परमेश्वर का अनमोल तोहफा तो है, ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी आशीष तो है, पर इसकी कदर कितने करते हैं, इसकी कदर इसे संभाल कर रखें, इसे खूबसूरत बनाएं। परिवार से बढ़कर कोई सुरक्षित जगह कहीं नहीं, परिवार से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इंसान जेल से भी भाग के आए तो वो घर को आता है, विदेश से भी भाग के आए तो घर को आता है, कहीं से भी आए तो वो घर में आता है। क्यों आता है घर में? चाहे उसके पास छप्पर वाला घर है या कुल्ली वाला घर है या मिट्टी का घर है, वो उसको जन्नत लगती है, वो उसकी सुरक्षा है, वो उसका अपना शहर पनाह है। और परमेश्वर भी यही नहीं, परमेश्वर भी जंगलों में नहीं रहता है, खाली घरों में नहीं रहता है, परमेश्वर भी इंसानों में, परिवारों में, लोगों में रहता है। परमेश्वर भी अपनी संगति चाहता है, संगति के लिए उसने परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। परमेश्वर भी परिवारों में कोशिश करता है ढूंढने की कौन परिवार मेरे योग्य है जिसमें मैं रह पाऊं। परिवार सबसे ज्यादा भरोसे वाली जगह भी होती है, सुरक्षा वाली जगह भी है, भरोसे वाली जगह भी है। लेकिन जिस भरोसे वाली जगह से आपको और मुझे धोखा मिल जाए, भरोसा टूट जाए, फिर वहाँ इंसान कभी नहीं आता। क्या कभी बात क्या कहते हैं, हम अपने घर में घुसेंगे, क्यों कब कहते हैं? जब भरोसे टूट जाते हैं परिवार भी टूट जाते हैं। परिवार स्वर्ग के बाद दूसरी जगह, कहते हैं घर एक स्वर्ग होता है, पर स्वर्ग तभी तक रहता है जब उसमें अमन चैन शांति और परमेश्वर का वास रहता है। जब उसमें से बुराइयां आ जाती है, उसमें तरह तरह के उसमें
बातें आ जाती हैं तब परिवार में इसके सबका मोड़ टूट जाता है। परिवार एक छोटा सा संसार है, एक छोटी सी दुनिया है। कई लोग क्या कहते हैं, मेरा घर ही सब कुछ है। कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? उसे घर में सब कुछ मिलता है, सुकूनत मिलती है, शांति मिलती है, खुदा का डर मिलता है, खौफ मिलता है। इसीलिए वो कहते हैं संसार मेरे लिए, घर ही मेरे लिए संसार है, घर ही मेरे लिए जन्नत है। पर आप ही और मैं हैं जो घर को जन्नत बनाते हैं, आप और मैं ही घर को नर्क बनाते हैं। हम में से कोई तो होता है। परमेश्वर और परमेश्वर की आराधना ही हर परिवार की उन्नति और तरक्की है। परमेश्वर और परमेश्वर की आराधना ही हर परिवार की उन्नति और तरक्की है। बिना परमेश्वर की प्रार्थना के कोई भी परिवार आशीष प्राप्त नहीं कर सकता है। हर परिवार का जीवन प्रार्थना पर आधारित है और हर परिवार की बेटी प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे हम अपने चर्च में आते हैं तो बेटी की तरफ हम सबका ध्यान होता है, ये हमारा टारगेट होता है। जब परिवार में पारिवारिक आराधना होती है तो घर एक प्रकार का स्वर्ग बन जाता है और वहाँ पर परमेश्वर का निवास होने लगता है और शैतान वहाँ से भागने लगता है। जब पारिवारिक प्रार्थना का त्याग होता है, जब पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है तो फिर क्या होता है? तब ही परिवार में स्वार्थपन, खोखलापन पैदा होता है और शैतान उनके बीच में राज्य करने लगता है। और कभी कभी उन्हीं परिवारों की वजह से जिनमें स्वार्थपन, खोखलापन होता है, वो चर्च के किसी न किसी के मेंबर होते हैं, पर उनका स्वार्थपन, खोखलापन फिर कई बार कलीसियाई इंतजाम में भी शामिल हो जाता है, जिससे कलीसियों में भी खलबली मच जाती है, क्योंकि एक एक परिवार को मिलाकर हम कलीसिया को बनाते हैं। जब हम किसी को कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आओ, तब मेंबर बनाएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात तो यह है कि एक चर्च को वो छोड़ देगा, दूसरे में आएगा, दो जगह मेंबरशिप नहीं रह सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, तो एक की मेंबर छोड़नी पड़ेगी। दूसरा यह है कि उस वहाँ से वो जब ट्रांसफर लेके आएगा तो उसके बारे में वहाँ का इंक्वायरी आप और मैं कर सकते हैं कि क्या ये चर्च में झगड़ा करने वाला था, आप इसे क्यों निकाल रहे हैं, इसको क्यों मेंबरशिप यहाँ ले रहे हैं। कई कारण होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ भी उद्यम मचाता हो, वहीं भी कलीसिया को खराब करता हो, फिर वहाँ से उन्हें निकाल दिया हो, हम अपनी कलीसिया में ले लें, वह हमारी कलीसियाओं में भी खलबली में डाल दें। इसीलिए जब इन परिवारों में स्वार्थपन, जब खोखलापन होता है, तो जब वो कई बार कलीसियाओं में भी उनका असर पड़ जाता है। पारिवारिक प्रार्थना का बच्चों पर भी बड़ा असर और गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे माता पिता हमेशा अच्छी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रार्थना करने वाले और वचन की शिक्षा देने वाले, चाहे गरीब हो या बुरे हो, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, वो अपने धार्मिक ख्यालों वाले बच्चे पैदा कर सकते। जो परिवार प्रार्थना को अपने घर में आदर नहीं देता है, यह स्वाभाविक है कि वो कलीसियाई आराधना का मूल्य भी नहीं समझता। जिन घरों में प्रार्थना नहीं होती है, जब वो चर्च में आते हैं तो चर्च की प्रार्थना को भी अहमियत नहीं देते हैं। आप उनको कभी देख सकते हैं कि वो चर्च में आएंगे, हर तरह की हरकत करते रहेंगे, इधर घूमेंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी और लेंगे, किसी को कोई को जो आज जब प्रार्थना करने वाले आते हैं, स्टेट आते हैं, बैठते हैं, मन ध्यान परमेश्वर की ओर, वचन की ओर लगाते रहते हैं, उनकी ये पहचान होती है। प्रार्थना और आराधना को जो आदर देना सीख जाते हैं, वो ज़्यादातर परिवार परमेश्वर को और परमेश्वर को लोगों को भी आदर और इज्जत देना सीख जाते हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, परिवार परमेश्वर की अनमोल कृति है, रचना है। बिना परिवार के मानव अधूरा है। खानदानी जिंदगी के बिना इंसान अधूरा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और परमेश्वर की योजना भी परिवार के ही माध्यम से पूर्ण होती चली आई है। परमेश्वर भी खानदानी जिंदगी के द्वारा ही अपनी योजनाओं को, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, वो पूरी होती हैं। इससे पहले परमेश्वर कलीसिया की स्थापना करता, उन्होंने
परिवार की स्थापना की। कलीसिया बाद में आई है, परिवार की योजना उसने पहले बनाई है। परिवार पहले है, कलीसिया बाद में। परिवारों को मिलाकर ही कलीसिया बनती है। इसीलिए हर प्रभु यीशु ने क्या था, खोई हुई हर एक भेंट उसके लिए कीमती, हर एक खानदान उसके लिए कीमती है। कलीसिया 99 भेड़ों की इसलिए परवाह नहीं की, कलीसिया की परवाह नहीं की, जब वो कलीसिया का हिस्सा बनती हैं तभी कलीसिया बनती हैं। कलीसिया की इकाई परिवार है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का बहुत महत्व है। परिवार का महत्व स्थान इसीलिए भी परमेश्वर की नज़र में है क्योंकि परमेश्वर परिवारों में निवास करता है। हर परिवार को मिलाकर कलीसिया बनती है। कलीसिया परमेश्वर का वतन है और हर परिवार कलीसिया का अंग है। परिवार में ही परमेश्वर अपने लोगों को चुनकर अपनी कलीसिया और सुसमाचार की खिदमत के लिए अपने सेवकों को तैयार करता है। इसलिए परिवार के हर सदस्य की परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी महत्वता बन जाती है। वी कैन नॉट बाई ए हैप्पी मैरिज बट वी कैन बिल्ड इट। हम खुशियों भरी शादीशुदा जिंदगी खरीद तो नहीं सकते कि ये बाजार में मिलती हो कि कहीं खुशी मिले उसे लाकर हम अपने परिवार को खुशियों से भर दें। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ से आप और मैं कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाएं और अपने परिवार को खुशियों से भर दें, पर आप और मैं इसे खुशियों भरी खानदानी जिंदगी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड। परमेश्वर की मर्जी, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी दुआओं के सबब से खानदान आपकी और मेरी खानदानी जिंदगियों को आशीष दें। आमीन। धन्यवाद। आइए हम अपनी चर्च की क्वार से गीत सुनते हैं। गीत के दौरान हम लोग हदिया उठाएंगे। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है। मेरे हर दुख दियो हो दवा, मेरे रोगां दियो हो शिफा, मेरे हर दुख दियो हो दवा, मेरे रोगां दियो हो शिफा। यहोवा यरी सुन लेंदा है, यहोवा यरी सुन लेंदा है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है। दुख ते मुसीबतां चों कढ के ले आउंदा है, दुख ते मुसीबतां चों कढ के ले आउंदा है। जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकाउंदा है, दुख ते मुसीबतां चों कढ के ले आउंदा है।
सारे तेरे कर्ज चुकाउंदा है जिंदगी दे सारे तेरे कर्ज चुकाउंदा है तेरे वादे कीते करदा वफा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है तेरे वादे कीते करदा वफा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है तेरे रोकां दी हो शिफा तेरे रोकां दी हो शिफा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है यहोवा यरी जोड़े लेंदा है जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी जोड़े लेंदा है जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी जोड़े लेंदा है ताली बजा जरा जोर से ओदिया दा वक्ती कुली ना तू बंदेया ओदिया दा वक्ती कुली ना तू बंदेया पढ़ लिया पल्ला इते छड़ी ना तू बंदेया ओदिया दा वक्ती कुली ना तू बंदेया पढ़ लिया पल्ला इते छड़ी ना तू बंदेया पढ़ लिया पल्ला इते छड़ी ना तू बंदेया देयो होदे बाजो कोई आसरा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है देयो होदे बाजो कोई आसरा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है मेरे रोकां दी हो शिफा मेरे रोकां दी हो शिफा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है यहोवा यरी जोड़े लेंदा है जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी जोड़े लेंदा है जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी जोड़े लेंदा है सुख होवे रहना साडे नाल सुख होवे रहना साडे नाल साडे अज मैचा विचों करदा बहारे सुख होवे रहना साडे नाल साडे अज मैचा विचों करदा बहारे कट अज मैचा विचों करदा बहाने ओते सुक्की डाली करदा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है ओते सुक्की डाली करदा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है मेरे हर दुख दियो हो दवा मेरे रोगां दियो हो शिफा यहोवा यरी जोड़े लेंदा है यहोवा यरी जोड़े लेंदा है जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी जोड़े लेंदा है जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी जोड़े लेंदा है 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 कुर्बानी तेरी सारी करे आ मेरो प्रभु
महिमा के लिए की। और प्रभु जी, सबसे बढ़कर आपने इंसान को अपनी समानता में बनाया और उन्हें नर और नारी करके अदन की वाटिका में रखा और उन्हें आशीष और बरकत दी कि फूलो फलो और फैल जाओ। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने सृष्टि के आरंभ ही से परिवार की रचना की और हम सब भी प्रभु जी आपके एक परिवार के रूप में आपके घर में जमा हैं। आपने हमें भी बहुतायत से आशीष और बरकत दी हैं। उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा आपके बच्चों ने आपकी हजूरी में पेश किया है। इसे ग्रहण कर और देने वालों को बड़ी आशीष और बरकत देना और होने दे जब ये दान, ये भेंट प्रभु जी कलीसियाई कामों में तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए, कोई 100 गुना फल लाने वाली हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट आई है, उसके लिए दुआ करेंगे। हे मालिक परवरदिगार, तेरे हजूर मैं लीना रानी को खुदाम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो सीए की पेशेंट है। अपनी बंदी पे रहम कर, दर्ज कर। खुदावन जिस समय जो भी डॉक्टर नर्सेस उनकी देख रेख में लगे हुए हैं, खुदावन समझ से भरपूर कर सही इलाज करें, जिससे तेरी दासी चंगी भली हो। घर जाएं, तेरी महिमा करें। तेरे बंदे कुनाल वर्मा को भी पेश करते हैं, जो तेरा बंदा बड़ी क्रिटिकल हालत में है। अपने इस बंदे पे भी रहम और तरस कर। खुदावन उसकी तरफ भी अपने चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाकर शूट से। खुदावन हर दुखी इंसान तेरे पास आता है, क्योंकि आपने सबको दावत दी है कि दुख के दिन तू मुझे याद कर, मैं तेरी दुआएं सुनूंगा। इनकी फरियादें तेरे हजूर पेश कर रहे हैं, इनकी फरियादें सुन, तंदुरुस्ती दे। और भी दुनिया भर के तमाम बीमारों के साथ, हमारी कलीसिया के लोगों के साथ खुदावन आज की हमारी टूटे फूटे शब्दों में की गई प्रार्थना को स्वीकार कर, यीशु के नाम में आमीन। आइए मिलकर प्रभु यीशु की प्रार्थना में शामिल हो। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ और सुनने देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन।